ये जो चित्र पे हम लोगों ने माला चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाए हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक चिंतन किया था गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दलितों और दबे कुचलों के जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं ऐसे लोगों के उत्थान के लिए। उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए आने वाले समय में ऐसे विचारक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इन्होंने एक अंत्योदय का लक्ष्य लिया कि अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और उस जनसंघ की स्थापना में आगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल सन 1980 को। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। 5 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का निधन हो गया। नगला चंद्रभान के रहने वाले थे। ये आगरा के पास, मथुरा के पास पड़ता है नगला चंद्रभान। और फिर इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई अपने ननिहाल में हुई और एक गोल्ड मेडलिस्ट रहे, इतने पढ़ाई में तेज थे। इन्होंने जो काम किया अंत्योदय, जो अंत्योदय की आपकी योजना है या जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना है, बिजली जिसके तहत जो योजनाएं हैं सरकार की, एक जो अंत्योदय की योजना, जो अंत्योदय वाले कार्य नहीं होते आपके, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन था कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ करके चले गए थे। फिर उनका मिशन आगे कैसे पूरा हो, तो कांग्रेस ने तो उनको कैश जरूर कराया कांग्रेस ने, लेकिन कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना नहीं साकार किया। उसने हर जगह कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सिर्फ अपमान ही किया। समाजवादी पार्टी ने तो बहन मायावती जी को तो गेस्ट हाउस कांड में जलाने का काम किया था कि हम इसको समाप्त ही कर दें पूरी तरीके से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, वो विचारधारा जो अंत्योदय के लिए काम करती है। तो अंत्योदय की राशन की योजना जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तो जो आपको 35-35 किलो राशन इस तरीके से मिलता है, अटल जी की देन, और उसको आगे बढ़ा के आज मोदी जी और योगी जी आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्हीं के नाम से, कि इनका ये लक्ष्य था। कांग्रेस के जमाने में कोई बड़ा गांव होता था, बड़ा जिम्मेदार होता था, बड़का आदमी होता था, उसके दरवाजे लाइट लग गई, उनके दरवाजे तक रोड पहुंच गई, तो गांव का हर एक गरीब आदमी कहता था मेरे गांव में देखो बिजली आ गई। कहता था कि नहीं कहता था? ये कहते थे कि अगर आपके रेउसा में बिजली आ गई, या खुरलिया में बिजली आ गई, या बोहरा में बिजली आ गई, तो लगेगा कि पूरे आपके ग्राम सभा में बिजली आ गई। लेकिन उनको गौहनिया वालों की चिंता नहीं थी, गौहनिया में बिजली आएगी कि नहीं आएगी। आपके रोड से दिखता था गौहनिया गांव, रोड से दिख रहा था कि सामने गौहनिया गांव है। लेकिन गौहनिया गांव में अगर अपनी बेटी की शादी करना है, तो गौहनिया गांव सामने रोड से तो दिख रहा है गौहनिया गांव है, लेकिन उस गांव के अंदर हम पहुंच नहीं सकते थे। अगर बेटी की शादी करोगे तो विदा कराने के लिए आपको उसको गोदी में उठा करके या बैलगाड़ी में ले जा करके तब रोड पे ले जाओगे। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। जब पहली बार मैं गौहनिया में आया था 2017 के चुनाव में, तो गांव के लोगों ने कहा, हमने कहा तुम्हारा गांव यहां से दिखता है, कह रहे क्या बताएं। हमने कहा कभी विधायक जी से नहीं कहा? नहीं, मैंने 20 बार बोला और विधायक जी सामने रोड से निकल जाते हैं, लेकिन कभी हमारे गांव की चिंता नहीं की। आपके गांव के लोगों ने 2 चीजों की मांग की थी हमसे, कि विधायक जी हमारे गांव में तक रास्ता मिल जाए ताकि हमारे गांव के भी लड़कों की और लड़कियों की शादी में दिक्कत न हो। हम कहीं जाते हैं शादी करने के लिए तो कहते हैं इनके गांव का रास्ता ही नहीं। लोग हमारे यहाँ शादी करने के लिए आते तो कहते हैं इनके गांव तो हमारी बिटिया कैसे जाएगी, तो 1 किलोमीटर पहले खड़े हो जाएगी। जब मैं विधायक बना तो सबसे पहले आपके दोनों काम पूरे किए कि नहीं पूरे किए? बताइए भाई, पूरे हुए नहीं हुए? बताइए, हाथ उठा के बताइए हमने पूरे किए कि नहीं पूरे किए। ये है अंत्योदय का काम। अंत के व्यक्ति का कैसे उदय हो। जब हमने बिजली दी, हर एक गांव को बिजली आई, तो हमने जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति चक्कर काटता था,
जो कनेक्शन नहीं पा सकता था। गांव में बड़का आदमी प्रधान जी के या बड़का आदमी दरोजे लग के फिर गरीब से मतलब नहीं रहता था। हमारा लक्ष्य है गांव में रहने वाला जो सबसे गरीब व्यक्ति है, अंतिम पायदान पे रहने वाला व्यक्ति है, हम उसके दरवाजे तक जब तक बिजली का खंभा गाड़ करके उसको कनेक्शन नहीं दे देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारी बहनें विधायक जी के यहां तो गैस पे खाना बनता है, जो बड़का आदमी होता है उसके यहां गैस पे खाना बनता है, लेकिन गरीब महिलाओं ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम भी गैस पे खाना बनाएंगे। उनको तो चूल्हा फूकते फूकते उनकी चेहरे की चमक समाप्त हो जाती थी। जवान हमारी बहनें 20, 25, 30 साल की उम्र में चूल्हा क्योंकि जब वो जन्म लेती थी तभी लड़कियों को घर में खाना बनाने के लिए लगा दिया जाता था, और जब तक वो 18-20 साल की होती थी तब तक आधी उनकी आंख की रोशनी धुआं के कारण ही चली जाती थी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन अगर तिहाई देने को काम किया तो हमारे जनपद सीतापुर को 5 लाख से अधिक लोगों के परिवारों को हम लोगों ने गैस कनेक्शन वो भी मुफ्त में देने का अगर काम किया है तो दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। बड़े आदमी का तो शौचालय बना होता था,